यूपी के फिरोजाबाद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्वस्थ भारत मिशन और फिट इंडिया का सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद के गांधी पार्क में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह से ही टहलने और एक्सरसाइज करने आते हैं, लेकिन पार्क में लगी मशीन अधिकतर खराब है और गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पार्क में मौजूद महिलाओं ने कहा, बीजेपी के मेयर से लगातार शौचालय बनवाने की बात की जा रही है। चुनाव के समय में भी ये बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, गांधी पार्क के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन कागजों पर ही कार्रवाई हो जाती है। पार्क में कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। इससे कुछ नहीं हो रहा। 6 महीना 7 बार हो गई, सामान खराब पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट का जो संदेश है 29 अगस्त 2019 में दिया था। आज मैं फिरोजाबाद के गांधी पार्क में मौजूद हूं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया का जो मूवमेंट था उसको किस तरीके से नकारा जा रहा है। एक बार ये तस्वीरें देखिए आप। ये फिरोजाबाद का गांधी पार्क है और यहाँ कुछ महिलाएं एक्सरसाइज करने आई हैं, लेकिन यहाँ की जो मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां कर रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं। ये मशीन पे ये आंटी खड़ी हैं और ये मशीन बिल्कुल पूरी तरीके से खराब है। एक बार आप उतरिए इसमें से और देखिए, मैं एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये आखिरकार ये जो मशीन है वो पूरी तरीके से डैमेज है, खराब है। दूसरी तरफ इस मशीन की अगर बात की है तो 3 तरफ ये मशीन है, इस पर 3 लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन तीनों की अगर बात की जाए तो तीनों ही मशीनें, यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो तीनों ही मशीनें पूरी तरीके से खराब है। 2 तो गोले लगे हैं इसके अंदर, लेकिन तीसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है। एक बार देख लीजिए आप, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई मतलब बैठने खड़े होने की कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, वो तस्वीरें और दिखाता हूँ कि जो लोग यहाँ दावा करते हैं कि हम पूरी तरीके से पार्क को स्वस्थ बनाए हुए हैं और यहाँ तक के जो व्यवस्थाएं हैं पूरी दी जा रही हैं। यहाँ लोगों का मानना क्या है कि आखिरकार ये मशीनें जब से खराब है, कितने बार यहाँ सही हुई और कितने बार नहीं हुई। कुछ चीजें और दिखाई जाएंगी, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। और दिखाना है वो देखिए, कुछ अंकल इनसे बात करते हैं एक बार। क्या दिक्कत आती है? यहाँ दिक्कत ये है कि ये मशीनें 100 पीस बना के लगा दी गई हैं और मशीनों को कोई तो देखभाल नहीं है इसकी। ये खराब हो जाए तो महीनों के हिसाब से खराब पड़ी रहती है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और इस पे पैसा जो आता है बजट का, वो सारा का सारा हड़प कर जाते हैं। यहाँ पार्क में कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। ये देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए, उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन का इतना बड़ा संदेश दिया जाता है, वो भी फिरोजाबाद में इस पार्क में देखने को नहीं मिल रहा। मैं कोशिश करूंगा, यहाँ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं। आप आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना लाल। ये किस तरीके की दिक्कतें आती हैं सुबह आपको? यहाँ दिक्कत ये आती है, पहले बार तो इस पौधों में पानी नहीं लगता, फिर सारी मशीनें खराब पड़ी हैं। एक यहाँ शौचालय भी नहीं बना है। अब क्या बताएं, सारी मशीन खराब हो जाती है तो ये समझ लो सालों वैसे ही पड़ी रहती है। इतना पैसा आता है और सारा कागजों पे ही काम चलता रहता है। ये तो सोचो कि इतनी जेंट्स आते हैं, इतनी महिलाएं आती हैं, बहन बेटी आती है, उनके लिए मतलब कुछ सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मुझे कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पार्क में, दोनों में 20 साल। देखिए, मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ये आपको कितना समय यहाँ इस पार्क में हो गया और क्या क्या जो परेशानियां हैं वो पार्क में आती हैं? पार्क में सारे ये झूले फूले टूटे हुए हैं। 5-6 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ, कम से कम ज्यादा से आ रहा हूँ। और ये झूले टूटे हुए हैं, ये क्या आती है, रेलिंग टूटी है इसकी, उसका ये चक्कर निकला हुआ है और काफी मतलब हालत हंसता है, तो चल भी नहीं रहे कुछ भी। तो अच्छा, कई शिकायतें वगैरह आप लोगों ने की हैं? अब शिकायत तुम्ही से कर रहे हैं। चलिए, मैं और कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से और बात की जाए कि यहाँ की जो दैनिक की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं एक्सरसाइज करने की, वो पूरी तरीके से खराब है। एक बार मैं पूरी तरीके से ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए, सभी लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं, लेकिन कुछ मशीनें खराब होने के कारण
पूरी तरीके से उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। मैं एक बार अभी यहाँ का ये इसके बाद एक दूसरी जगह इसके बगल से ही एक पार्क और बना हुआ है जहाँ महिलाएं बैठती हैं अक्सर का आकर, वहाँ की भी दशा आपको दिखाऊंगा एक बार। रोज यहाँ एक्सरसाइज करने आती हैं, उनके साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करता हूँ आखिरकार क्या परेशानियां उनको यहाँ होती हैं। जी मैम, क्या नाम है? एक तो यहाँ सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी, दूसरी बात जानवर कुत्ते भी आते हैं यहाँ, लेटरिन पॉटी वगैरह करते हैं, वो भी मतलब नहीं होती है सफाई। और दूसरी बात कि बस इतना ही, थोड़ा बंदर भी बहुत हैं इसमें। कोई मतलब यहाँ पे कोई मतलब एक मेंबर, एक आदमी ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, एक आदमी ऐसा रहना चाहिए कि ये सबकी देखभाल करे। अच्छा आप बताइए। बस यही मतलब ये है, मतलब सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बस की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है। और मतलब कोई आते हैं गंदा, मतलब गंदा गंदा ज्यादा रहता है एकदम। झाड़ू लगवा दो, सफाई भाई वो चीज से रहती है। हाँ यही समस्या है, बस गंदा हो गया, बस गंदा है, यही समस्या, गंदा रहता है ये, और साफ सफाई नहीं रहती है। कोई एक आदमी यहाँ पे देखने के लिए रहे तो इसमें इतनी गंदगी ना हो। लड़के बच्चे आते हैं, सब खा खा के यहीं पे छोड़ जाते हैं। जो खाते पीते हैं तो एक ड्राम में डालना चाहिए कूड़ा, वो लोग नहीं डालते हैं, चारों ओर फैला देते हैं। इससे गंदगी फैलती है, औरतों को बुरा लगता है। ये कहो तो कोई लड़ने के लिए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग यहाँ टहलने आते हैं, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं, पीछे आप मुड़ के बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है जी। तो बिल्कुल यहाँ बंदर बहुत रहते हैं यहाँ पे, बस एक महिलाओं के लिए बाथरूम बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी सफाई उचित रूप से होनी चाहिए। बाथरूम बनने के बाद उचित रूप से सफाई हो तब जरा अच्छा लगेगा। अच्छा, आपको कितना समय यहाँ हो गया आते हुए और कब से यहाँ बाथरूम नहीं है? क्या 25 सालों से इस पार्क में आ रहे हैं। 25 साल में आज तक कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा 25 साल पहले था वैसा ही आ जाइए पार्क। अच्छा आप बताइए। यही सब है, सफाई नहीं है, घास बढ़ी है तो यहाँ घास की नहीं है, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, किसी के बॉल लग रही है या कुछ भी हो रही है, तो शाम को चौपाटी बनता है, मशीनें भी खराब, मशीन खराब है, सब कुछ भी नहीं होता है। यही है कि मैंने नूतन राठौर से भी कहा था, कानूनी राठौर से भी कहा था कि हम आपको जीत के इसलिए ला रहे हैं कि हमें कुछ सुविधाएं मिलें, आप महिला हो, हमारे बारे में कुछ सोचना। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब हो सकता है शायद आज के बाद कुछ हो, या बाथरूम जरूरी है बनना, वो बनवाया जाए। अगर बात की जाए फिरोजाबाद की, 2 बार फिरोजाबाद से मेयर बीजेपी की रह चुकी हैं और मैडम जो मेरे साथ मौजूद हैं वो आरोप लगा रही हैं कि 2 बार हम शिकायत कर चुके हैं। उनका यह कहना था कि अगर हम जीतते हैं तो यहाँ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्या ये किस तरीके का था पूरा? नहीं किया उन्होंने। आपने क्या डिमांड करी थी? हमने एक वॉशरूम की डिमांड की थी यहाँ पे। कितने समय पहले नूतन राठौर आई थी तब भी की थी, अभी कामनी राठौर जब चुनाव के लिए यहाँ पे आई कन्वेंसिंग के लिए तब भी हमने की थी, और उसके बाद भी मैं एक बार मिली थी तब भी उनको। और नूतन राठौर के तो मैं घर भी जा चुकी हूँ ये कहने के लिए कि आप एक वॉशरूम यहाँ बनवाओ, एक वॉशरूम शास्त्री मार्केट में बनवाओ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ आ रही है वो वॉशरूम की आ रही है, क्योंकि महिलाएं सुबह जब यहाँ आती हैं तो वॉशरूम की कैसी भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत की अगर बात की जाए वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो हमने बात की, जिस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए, वो भी फिरोजाबाद में देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो फिरोजाबाद के अधिकारियों की और यहाँ तक के कर्मचारियों की भी देखने को मिले। एक बार मैं उस पार्क में भी आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, कुछ मशीनें खराब पड़ी हैं, उनको दिखाता हूँ। दूसरी चीज, एक यहाँ योगी सरकार के द्वारा ये दिया गया है, हेल्थ ATM दिया गया है। मैं इस ATM देता हूँ, ये ATM दिया गया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये ATM खुलता नहीं है कि जो लोग जो जांच करा सकें। एक बार इनसे बात करी, ATM खुलता कब है, क्यों कब खुलता है? आपने कब देखा ATM? मैंने आज तक नहीं देखा खुला। मैंने ये भी कहा था वॉशरूम बनवाएं तो उसमें जो 5 रुपए लगते हैं हम वो भी देने तैयार हैं, लेकिन आप ATM का बताइए, हेल्थ ATM हमने आज तक यहाँ पर 7:30 बजे खुलता है। एक दिन मैं गई थी इसमें चेकअप के लिए, इसमें मशीनें खराब पड़ी हुई हैं और जो अटल पार्क में सफाई होती है वो यहाँ नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सफाई है, यहाँ पर कुछ नहीं होती। यहाँ इतनी गंदगी है, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। मैं अपने चेकअप के लिए गई तो कह दिया उन्होंने अभी यहाँ पर मशीनें खराब हैं। अब चलिए एक बार उस पार्क में चलकर दिखाते हैं कि आखिरकार जो मशीनें उधर भी खराब है, उधर लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो परेशानियां हैं वो लोगों को देखने को मिल रही है। स्वच्छ भारत का जो दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं फेल है। एक बार मैं वो तस्वीरों की तरफ आऊँ और दिखाता हूँ कि वो तस्वीरें फिरोजाबाद की गांधी सीने हैं। यहाँ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन
देखने वाली बात यह है कि मशीनें एक तो ये खराब है पूरी तरीके से, और ये दो मशीनें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं डैमेज नजर आ रही हैं। और मैं यहाँ इस मशीन की अगर बात करूँ तो इसमें भी यहाँ से कुछ बोल्ट वोल्ट निकल चुके हैं। एक बार ये तस्वीर यहाँ से देखिए, ये बोल्ट इधर से दिखाइए इस बोल्ट को, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ से दिखा। देखिए बोल्ट निकल चुका है, लेकिन इसको टेम्परेली इसको सही कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो एक बार देखने को मिले। कुछ चीज दिखाते हैं आपको, ये तस्वीरें लगातार आपको देखिए। एक बार ये गोल चक्कर है, यहाँ लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। इसमें तो यहाँ का गोला ही नहीं है, काफी समय से लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये किस तरीके की जो परेशानियां हैं वो लोगों को देखने को मिलती हैं। अंकल, कितना समय हो गया आपको यहाँ पार्क में आते हुए और क्या क्या परेशानियां यहाँ देखने को मिलती हैं? आपको याद दिलाएंगे, पूर्व में 89 के बाद जब जिला बना था तब यहाँ पे हमारी कोर्ट चली थी, और ये पेड़ जितने लगे हुए हैं, वकील लोग यहाँ बैठते थे, उन्होंने पेड़ लगाए थे। उसके बाद से कोई भी फलदार या छायादार पेड़ नहीं लगाए गए। ये तो एक पहली कमी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये निर्माण चल रहा है ये वृद्धाश्रम के लिए, और अब वृद्धाश्रम के लिए फिर जो बनवा रहे हैं उसका ये नहीं पता है कौन बना रहा है, कितना माल लगा रहा है, और पता नहीं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनना है, किससे बनना है, कभी गिर भी सकता है, कोई बात हो सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए, बनाने वाला कौन है, क्वालिटी क्या है, उसकी गारंटी कब तक है, ये सब देखना चाहिए। सारी पट्टियाँ टूटी पड़ी हैं, सफाई होती नहीं है, और यहाँ पर जो जितना है ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और ये मशीन लगी है वहाँ पर, वो 3.25 करोड़ की लगी हुई है। उस 3.25 करोड़ की मशीन से किसी ने कोई लाभ नहीं लिया। हेल्थ एटीएम जो लगाया, हाँ, हेल्थ एटीएम। उस हेल्थ एटीएम पर फोटो और वो शिकायत पत्र सब है, लेकिन मैं एक दिन कराया था हेल्थ एटीएम पर, तो उसमें से पर्ची निकल के आई थी, तो उसमें बीपी और शुगर का कोई हवाला नहीं था। जबकि यहाँ पे 90% जितने आते लोग, उसमें ज़्यादातर बीपी, शुगर और थायराइड, कोलेस्ट्रोल ऐसे लोग आते हैं। लेकिन जब मशीन चालू नहीं है तो 3.25 करोड़ खर्च करने का मतलब क्या निकला? जब उसमें मैंने पर्ची पढ़ी तो मैंने कहा बीपी और शुगर तो है नहीं, बोले सर सिस्टम खराब है। तो मैं जिनका जन्म नहीं हुआ 1 महीने का, उसमें सिस्टम खराब है तो क्या चलेगा? ऐसी वहाँ अटल पार्क में लगी है, पैसा बर्बाद करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होता। इनमें तमाम इन्होंने रंगाई पुताई कर दी पेड़ों की, इससे क्या निकला? पेड़ों पे बिजली के वो डाल दिए, चाइनीज लाइन डाल दी गई। जब चाइनीज की बात का विरोध भी करते हो, चाइनीज लाइट डाली गई, वो भी टूट गई, खत्म हो गई। पैसा बर्बाद किया जा रहा है, यहाँ पे विकास के नाम पे लूटा जा रहा है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे अंदर बच्चे क्यों खेलेंगे? कि हमारे पास प्ले ग्राउंड है दूसरी साइड में, इसी में पार्क में, वो ऐसे कर दिया है कि जैसे वो एक कबाड़ा हो, और वहाँ पे कबाड़ा की तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। गिट्टी, बालू और सरिया सब पड़ी रहती है, तो वो प्लेइंग ग्राउंड पूरे शहर के अंदर खराब कर दिए। एक भी प्ले ग्राउंड नहीं चल रहा है। और जो इस्लामिया की बगल में है, तो पता नहीं क्या उनको एलर्जी थी, तो इसको शुरुआत में जैसे यहाँ के चेयरमैन हुए उनके लोगों के, तभी से उसमें पानी भरना शुरू कर दिया था। प्ले ग्राउंड पे जाना चाहिए, प्ले ग्राउंड चालू करना चाहिए, और यहाँ से खेलने वालों को उधर भेजना चाहिए। जब बच्चों को उधर खेलने नहीं मिलेगा तो यहाँ खेलते खेलते में बॉल किसी की लग जाती है तो झगड़ा होता है, फसाद होता है। इन बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। महिलाओं का जो पार्क है उसमें ये मशीनें नहीं है। जो महिलाओं के लिए पार्क बनाया उसमें ये मशीनें क्यों नहीं लगाते हो? महिलाएं वहाँ पे अपने करें। यहाँ पे कुछ महिलाएं आती भी हैं लेकिन भीड़ की वजह से नहीं कर पाती हैं। तो महिला पार्क में भी वो इसे सिस्टम लगाना चाहिए। हमारा कहना है कि जो कुछ कर रहे हो बोर्ड पे लगाओ, यहाँ बताओ कि ये सिस्टम है, इसकी क्वालिटी है। लेकिन मंशा सिर्फ लूट धन योजना की है, सही मायने में विकास में पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ मौजूद कुछ लोग सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिरकार उनको किस तरीके की परेशानियां होती हैं और क्या हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और अपनी बात जो रखना चाहेंगे। एक बार उनसे बात करते हैं। ये देखिए, एक बार ये पट्टियाँ आपको दिखाता हूँ, ये पूरी तरीके से पट्टियाँ डैमेज है, टूटी हैं। लोग यहाँ बैठते थे, अब वो बैठने की व्यवस्थाएं भी इनकी यहाँ मौजूद नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो एक बार इस पार्क में देखने को मिल रही है। करते हैं बाबू जी, यहाँ की मशीन है और यहाँ की गंदगी, ऐसा है गंदगी तो यहाँ रहती है। ये समझो गंदगी, ये समझो मच्छरों की समान नहीं है, पहली बात। और ये मशीनें तो अब जैसे जो इस्तेमाल, अब ये हमारा ये लगा है, ये सही रीडिंग ही नहीं दे रही है। ये टेस्टिंग वाली मशीन है, हाँ सही रीडिंग नहीं देती। कैसा पता लगाया आपने? अब पता लगाया यहाँ से, यहाँ की रिपोर्ट कुछ और है, दूसरी जगह कराओ, दूसरी अलग है, अंतर है।
पूरी रिपोर्ट नहीं आती। अब बीपी डब्बा बीपी उसमें लिस्ट में उसमें आएगा ही नहीं, तो ये सब समस्या है। टीवी 100 के लिए अरशद अली, फिरोजाबाद।